Now our next question is question number 4. Now our next question is question number 4 is ABCD क्या है? एक rectangle है in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. तो पहली चीज आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या एक स्क्वायर है। तो आप जो फिगर बनाओगे वो स्क्वायर की ही बनाओ, रेक्टेंगल ही बनाओगे। जो आपको प्रूव करना है फिगर उसके हिसाब से बनाई जाए। अगर हमें प्रूव करना है कि जो गिवन फिगर है ये क्या है, एज पर दिस कंडीशन ये एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर ही बनाओ। फिर आपको कहा जा रहा है डायगोनल, लेट अस से दिस इज ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये जो डायगोनल ए सी है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी। तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आप एग्री करते हो अगर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 3 जो है आपका वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। तो आपको पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि एबीसीडी क्या है? स्क्वायर है। दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि जिस तरह से एसी एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, सिमिलर वे डायगोनल पीडी जो है वो भी एंगल बी और एंगल डी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। न्यू एडिशन के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से, एज पर 23-24 ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। चलो जब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो मैंने आपको पहले जो बात समझाई वो समझ में आ गई कि जो फिगर बनेगी वो किसकी बनेगी? स्क्वायर, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। पहली चीज आप ये समझो, गिवन क्या है आपको? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, फर्स्टली हमें क्या प्रूव करना है? एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब देखो अगर मैं स्क्वायर की डेफिनेशन पे जाता हूँ तो हमने क्या पढ़ा था? पहली चीज, स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? ये स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होने का मतलब जैसे रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं तो स्क्वायर के भी होंगे, लेकिन रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की एडजेसेंट साइड, यानी कि एपी जो है वो बीसी के। तो देखो पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है कि रेक्टेंगल है वो तो ऑलरेडी गिवन है, आपको ये करने की जरूरत तो है। दूसरी चीज जो आपको प्रूव करनी है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो एबी है आपका वो बीसी के क्या होगा? इक्वल। जो एबी है आपका वो बीसी के क्या होगा? इक्वल। हमें सिर्फ अब ये प्रूव करना है कि इसके एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे? हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, तो देखो एबीसी हो गया आपका ये जो मैं ब्लू शेड में शो कर, ए बी सी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आपने जो लिया वो कौन सा लिया है? दूसरा ट्राइंगल जो आपने लिया वो कौन सा लिया है? ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। तो क्या आप एग्री करते हो कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा? वाई? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो जो ए बी है आपका इट विल बी इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। एसी देखो दोनों में कॉमन है, एबीसी में भी आपका एसी आएगा और एसीडी में भी क्या आएगा? एसी। तो एसी इक्वल टू एसी क्या हो गया? कॉमन साइड। ये भी क्लियर हो गया। कैन आई से दैट बीसी इज इक्वल टू एडी? सेम रीजन ये स्टार वाला, क्या रीजन होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहां से आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एडीसी की। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एबी एबी विल बी इक्वल टू एडी, एबी विल बी इक्वल टू एडी। समझ में आ रहा है? रीजन सीपीसीटी। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब साथ में जो साइड, वो इक्वल। क्या प्रूव हो जाएगा? स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी होती है। पहली क्या? कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या था आपको गिवन। सिर्फ हमें एक ही चीज प्रूव करनी थी कि ये जो गिवन फिगर है इसकी एडजेसेंट साइड इस एपी बीसी के इक्वल हो या बीसी सीडी के या सीडी डीए के या एबी एडी। तो हमने प्रूव कर दिया कि एबी जो है वो एडी के क्या है? इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और इससे ये प्रूफ हो गया कि एबीसीडी क्या है? आपका स्क्वायर है। सेकंड पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो क्या है? डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल।
जैसे आपका ये डायगोनल कौन सा AC, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, इन अ सिमिलर वे डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने फिर अब आपने फिर ये फिगर बनाई है, फिगर किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। लेकिन अब हम डायगोनल कौन सा कंसीडर करेंगे, BD। अच्छा, बाइसेक्ट डायगोनल BD B को बाइसेक्ट करेगा, तो हम मुझे क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 एंगल C के इक्वल हो। और अगर एक BD डायगोनल एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो, डायगोनल BD, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. That's what we have to prove. Again we will consider two triangle. First one is triangle ABD. कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया आपने, ABD, जिसको मैं रेड कलर से शो करूं, A B एंड ये आपको शो कर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या कंसीडर करना है, ट्राइंगल BCD, दिस वन ट्राइंगल BC। अब अगर आप ब्लैक कलर को देखो तो BD में देखो ब्लैक और रेड दोनों दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन क्या है, कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट जो आपका AB है वो BC के इक्वल होगा। देखो, रेड वाले ट्राइंगल से ले लिया आपने AB और यहाँ से ले लिया BC, भैया आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया स्क्वायर है, तो सारी साइड इक्वल है। तो एक तो ये हो गया कि AB किसके इक्वल होगा, BC के। AD इक्वल टू DC होगा, ऐसे AD किसके इक्वल होगा, DC के। अगेन रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, और BD देखो कॉमन है, रेड और ब्लैक दोनों शेड आ रहे हैं। तो बाय SSS कैन आई से दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। एग्री करते हो? ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा बाय CPCD। तो जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया, तो ये बताओ। फर्स्टली आप क्या करोगे, कौन सी फिगर बनाओगे, स्क्वायर। कौन सी फिगर बनाओगे, स्क्वायर। फिर आपने क्या कहा, फिर हमने कहा जो गिवन एज पर गिवन इंफॉर्मेशन जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3, इसको एंगल। और जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है वो है BD। वो क्या है आपका, BD। ये भी ले लेते हैं हम इस फिगर में, इसको मैं ले लेता हूँ 5, इसको ले लेता हूँ 6, इसको ले लेता हूँ 7, इसको ले लेता हूँ 8। पहले आपको क्या प्रूव करना था कि ये जो फिगर है आपकी वो स्क्वायर है। इसके लिए दो चीजें प्रूव करनी होती है। फर्स्टली ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। दूसरा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे आप, ABC, ABC और ACD, ये कंसीडर करोगे। तो आपने क्या कहा, भाई AC तो कॉमन है, आपने कहा AB इक्वल टू CD होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, आपने कहा AD जो है BC के इक्वल होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट है, फिर आपने क्या कहा कि बाय CPCD AB जो है वो AD के क्या होगा, इक्वल होगा। इससे प्रूफ हो गया कि इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, ये कहानी क्लियर होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, सेकंड पार्ट प्रूफ किया। सेकंड पार्ट को हमने इस तरह से कंसीडर किया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ABCD, इसमें डायगोनल क्या है आपका, BD। तो डायगोनल क्या है आपका, BD है। ठीक है, अब आपने कौन, अब BD के रिस्पेक्ट में आपने ट्राइंगल कंसीडर किए, कौन कौन से, ABD। कौन कौन से किए, ABD और ACD। ठीक है, कौन कौन सा लिया, ABD के रिस्पेक्ट में ABD और BCD, ABD और BCD। ये क्लियर हो गया। AB किसके इक्वल होगा, BC के होगा। ऐसे AD किसके इक्वल होगा, CD के, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती है। और आपने कहा कि जो BD है वो कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD क्या होगा, 5 6 के इक्वल होगा और 7 8 के इक्वल होगा। सी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन पैरेललोग्राम ABCD, जैसे कि आप फिगर पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ABCD क्या है आपका, पैरेललोग्राम। 2 पॉइंट्स P एंड Q,
2 पॉइंट्स P एंड, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया आर टेकन ऑन डायगोनल। आपने डायगोनल पीडी पर 2 पॉइंट लेके, एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट क्या है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सच दैट DP इज इक्वल टू P, सच दैट DP इज इक्वल टू PQ। तो ये जो आपका DP है, ये DP ये किसके इक्वल है, ये PQ के। इज इट क्लियर, ठीक है। So what we have to prove now, we have to show that triangle APD is congruent to triangle CQ। ये बात समझ में आ रही है। आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APD, दिस वन congruent to triangle CQD, CQ। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर आपको प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। देखो ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय CPCD क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो AP है आपका वो किसके इक्वल है, CQ। ये दोनों कनेक्टेड है। फिर आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AQB। ट्राइंगल AQB की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो गया ट्राइंगल AQB। हमें प्रूव करना है ये जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CPD, CPD। ये चीज भी समझ में आ रही है, ठीक है। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल, बाय CPCD क्या प्रूफ हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू, AQ इज इक्वल टू CP। ये भी क्लियर हो गया। एंड देन वी हैव टू लास्टली प्रूव दैट ABCQ इज ए पैरेलल। भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो आप कहोगे बाय CPCD जो CP है वो इसके इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाय CPCD ये वाली जो साइड है वो इस साइड के क्या इक्वल है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में है कुछ। करें आप शुरू, ठीक है। तो देखो फर्स्टली क्या लिखोगे, गिवन पार्ट क्या है, एबीसी की सीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच बीपी इज इक्वल टू पीक्यू। एग्री कर, तो यही गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये आपको गिवन है। इसमें आपको कहा जा रहा है जो डीपी है वो किसके इक्वल है, पीक्यू के। और फिर आपको ये 5 पार्ट प्रूव करो। प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, गिवन क्लियर हो गया, टू प्रूफ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट में। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना था, ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यू। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होता है हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो आपने कंसीडर किया इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यू। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू BC। बताओ क्या आप एग्री करते हो कि जो आपका AD है वो किसके इक्वल होगा, वो BC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, BC। क्लियर हो गया आंसर, क्यों इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC। क्लियर है आंसर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, क्या लेता हूं, एंगल 1। ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2। ध्यान से देखो भाई ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, मानते हो। और ये क्या होगा आपका, दिस इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 1 है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इट विल बी इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो एक आपने क्या प्रूव कर दिया, एक चीज आपने क्या प्रूव कर दी कि जो AD है वो BC के इक्वल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो साइड एंगल। उसके बाद देखो कैन आई से दैट ये जो DP है, DP वो BQ के इक्वल है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो DP है वो BQ के इक्वल। लेकिन जैसे आपने DP इक्वल टू BQ प्रूव किया तो साइड एंगल साइड, ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैन आई से दैट जो मेरा ये फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। बाय CPCD अब मैं ये भी प्रूव कर दूंगा। बाय CPCD वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू CQ। रीजन क्या है, CPCD। तो पार्ट 2 भी प्रूफ, समझ में आ गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। तो देखो
जो आपको प्रूव करना है वो दो ट्राइंगल आप क्या करोगे, कंसीडर अगेन, ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए क्यू, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका ट्राइंगल ए क्यू। दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका, सीपीडी। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल सीपी। समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्टली आप ये समझो, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। भाई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्सल। ये क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्सल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है। अगेन सेम पॉइंट, BC इज इक्वल टू DP। BC इज इक्वल टू DP। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि PQ किसके इक्वल होगा, DP। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बताइए, PQ इज इक्वल टू DP। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी कैन से दैट triangle AQB, triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS। Can I say that जो पार्ट 3 है आपका वो प्रूफ हो गया। We have proved part 3। We have proved part 3। Is it clear, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं, तो इसी से प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो आपको प्रूफ करना है, जैसे आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीडी हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट AQ इज इक्वल टू CP। भाई आप देख सकते हो, इस ट्राइंगल की जो साइड AQ है वो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड है, वो CP तो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम वही साइड इसकी लेनी हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बाय सीपीसीडी ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। तो अब आपने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया फोर्थ, कि बाय सीपीसीडी AQ जो है वो किसके इक्वल होगा, CP। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एपीसी की ये पैरेललोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आपने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था आपने, एपीडी जो है वो सीक्यूपी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैन आई से दैट ये जो एपी है वो सीक्यू के इक्वल होगा, मानते हो। एपी किसके इक्वल होगा, सीक्यू के, बाय सीपीसीटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो अभी आपने प्रूव किया है ये देखो, ये ना आपने प्रूव एपी किसके इक्वल है, सीक्यू के। इसी तरह से आपने अभी प्रूव किया कि AQ जो है वो किसके इक्वल है, CP के। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर, दो अपोजिट साइड्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड से, अगर वो इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। बस हो गया ये भी प्रूव। आप कैसे लिखोगे, in quadrilateral APCQ we have proved that AP is equal to CQ and AQ is equal to CQ, that is opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram। is it clear, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram। क्या कहा जा रहा है आपको, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखो एपी परपेंडिकुलर है। इसी तरह से सीक्यू, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, और दोनों ही जो परपेंडिकुलर है किस डायगोनल पर है, बीडी। ये बात समझ में आ गया। आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीक्यूडी। ट्राइंगल एपीबी, अगर मैं एपीबी की बात करता हूँ तो देखो एपीबी, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सीक्यूडी के। सीक्यूडी के, सीक्यूडी को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट, सीक्यू। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करोगे, इसके बाद आपको और क्या शो करना है कि एपी जो है वो किसके इक्वल होगा, सीक्यू।
तो देखो फर्स्टली गिवन पार्ट क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो आपने लिखा गिवन एबीसीडी इज अ पैरेलल। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैज बीन गिवन एपी एंड सीक्यू, एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर है, ऑन डायगोनल बीडी, ऑन डायगोनल बीडी, ये भी क्लियर हो गया। गिवन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रूफ, दो चीजें प्रूव कर दिया, पहला कि ट्राइंगल एपीबी जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीक्यूडी के, दूसरा एपी जो है आपका वो सीक्यू के क्या है, इक्वल है। गिवन और टू प्रूफ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ पर। तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ट्राइंगल, आप कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, फर्स्टली तो है आपका एपीबी, तो ये हो गया एपी, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एपीबी इज congruent to triangle CQD, congruent to triangle CQ, ठीक है, आप ध्यान से देखो। कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोलो यस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी अपोजिट साइड, मतलब बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट BD इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये कह सकता हूं मैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल में ब्लैक वाले ट्राइंगल में एंगल 3, देखो अगर ये 90 है तो बाय लीनियर कर एग्री कर तो 4 भी 90 होगा, समझ में आ रहा है, अगर ये वाला एंगल 90 है आपका तो बाय लीनियर पे प्रॉपर्टी ये भी क्या होगा 90 होगा, तो एंगल 3 और इसका एंगल 4 ईच 90, तो क्या प्रूफ हो गया, बाय एंगल साइड एंगल these two triangles are congruent, these two triangles are congruent, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। then triangle APB is congruent to triangle CQD by angle side angle, and then by CPCT, by CPCT क्या होगा, देखो AP जो इसका परपेंडिकुलर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर यहां से क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी C, इज इट क्लियर, ठीक है। Next question is question number 7 and the most important and expected question of this chapter. One of the most important. तो क्वेश्चन क्या है आपका, ABCD is a trapezium. आप देख सकते हो फिगर में ABCD क्या है, ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. तो आपको ये कहा जा रहा है ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, तो यहाँ पर वो एक पेयर क्या है AB एंड CD, फिर आपको कहा जा रहा है एंड AD is equal to BC, बेसिकली याद है आपको डेफिनेशन करवाई थी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसमें मैंने कहा था नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, तो देखो एडी जो है आपका वो बीसी के क्या है इक्वल। अब आपको शो करना है कि अगर ऐसा है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, यानी कि आपको शो करना है ये जो एंगल ए है वो इस एंगल बी के इक्वल है, फिर आपको शो करना है एंगल सी जो है एंगल डी, इसी तरह से ये जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है, फिर आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, देखो ABC, अब ABC के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना आपको, देखो ABC एंड ट्राइंगल BAD, तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट, फिर आपको प्रूव करना है डायगोनल AC, अगर ये प्रूफ हो गया बाय CPCD ये तो प्रूफ हो ही जाएगा, डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के इक्वल है। अब देखो क्वेश्चन में आपको हिंट की बना है, ये एग्जाम में नहीं गिवन होगा और टेस्ट में भी मत एक्सपेक्ट करना सर ये नहीं लिखा, ये हिंट है, सिर्फ आपको करने के लिए हेल्प की जा रही है। आइडियली जो इसकी फिगर बनती है एग्जाम में प्रॉपर वे में जो इसकी फिगर है क्वेश्चन की वो सिर्फ वही है जो मैं आपको रेड कलर से शो कर बस, इसलिए आप देखो यहाँ पर ये जो सी वाली लाइन है आपको दिखाई दे रहा होगा डॉटेड लाइन है, देख रहे हो ना, एक सिर्फ आपको जो गिवन है, देखो क्वेश्चन में कहा ना ABCD से ट्राइपेजियम, सिर्फ आपको ट्राइपेजियम, अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको हिंट में दिया गया कि भाई कैसे प्रूव कर सकते हो, आपको क्या करना है एक्सटेंड AB, अब ये जो हिंट है आपका वो एक्चुअली इस क्वेश्चन का क्या है कंस्ट्रक्शन है, वो इस क्वेश्चन का क्या है कंस्ट्रक्शन है कि AB को आप एक्सटेंड कर दो, ये देखो आपने AB को एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करना है ड्रॉ लाइन थ्रू C, और C से भी फिर आप एक लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये लाइन DA के क्या होता है
तो ये जो टीए है आपका, ये लाइन इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल। समझ में आ गया। और हम ये मानते हैं कि जहां ये ए वाली जो लाइन, एबी वाली जो लाइन जो आपने प्रोड्यूस की है, एक्सटेंड की है, और सी से ये जो लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको सिर्फ जब इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है कि एबीसीडी से ट्रेपेजियम, दिस इज द ओनली पार्ट व्हिच हैज बीन गिवन इन दिस। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गिवन। व्हाट हैज बीन गिवन, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। मानते हो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, एंड जो एडी है आपका वो बीसी के क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ टू क्या क्या प्रूव करना है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी, एंड देन डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी आर। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रूविंग पार्ट। प्रूव करने से पहले मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे आप, कि एबी को हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन इस तरह से बनेगी। एबी को हम एक्सटेंड करेंगे और सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू एडी। और ये जो लाइन है और ये एबी को जो आपने प्रोड्यूस किया है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ई पॉइंट। तो एक्सटेंड एबी, एबी को आगे बढ़ा दो, एंड थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एडी विच इंटरसेक्ट एबी प्रोड्यूस्ड एट, जो एबी को इंटरसेक्ट कर, यानी कि एबी को जो आपने प्रोड्यूस किया है, ये लाइन इसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या किया आपने, वो आपको प्रूविंग से पता लग गया था, प्रूफ से, जॉइन बीडी एंड एसी। पहले बताओ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, आप कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट। अगर फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया, बाकी सारे पार्ट उससे करेक्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो है क्या आपका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू DC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस ट्रेपेजियम में AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल। और कैन आई से दैट AE पैरेलल टू DC। भाई अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। AB के आप आगे चले जाओ, AE, ये भी तो AB का ही पार्ट है, AB को तो एक्सटेंड किया है, अभी भी ये लाइन इसके पैरेलल ही रहेगी। अगर AP DC के पैरेलल है तो वी कैन से दैट A इज पैरेलल टू DC, एंड बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये कहा था कि C जो है वो DA के पैरेलल है। अब मुझे बताओ, ये ब्लैक कलर से जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पैरेललोग्राम है? क्यों? क्योंकि इसके जो अपोजिट पेयर है वो पैरेलल है। AE जो है वो इसके पैरेलल है, DC के, और जो AD है आपका वो CE के पैरेलल। पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ADCE जो है वो एक पैरेललोग्राम। क्या तेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD जो है वो CE के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन, समझ में आ गया। और AD जो है वो DC के पैरेलल है, इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको जो AD है आपका वो CE के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और क्वेश्चन में गिवन है कि AD जो BC के इक्वल है, याद है ना, आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ये नॉन पैरेलल साइड्स आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, AD जो है वो CE की भी इक्वल है, मान लो AD 4 है तो CE भी क्या होगा 4, AD BC के भी इक्वल है, अगेन AD 4 है तो BC भी क्या होगा 4। उस हिसाब से CE BC के इक्वल होना चाहिए। If two different lines are equal to the same line, then these different sides will also be equal. ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। From third and fourth, we can say that C is equal to BC. C is equal to BC. ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो जी, अब आपने ये प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि CE, ये जो CE है ये BC के क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो रेड कलर से ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, कौन सा, BC। कैन आई से दैट इसकी अपोजिट साइड हमने इक्वल प्रूव कर दिया। किसी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। अब हमने इस एंगल को ले लिया 1, इसको ले लिया 2,
इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया, एज ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी क्या है? पैरेलल। ठीक है, एज ए बी, नॉट ए बी सी, क्या आना चाहिए यहाँ पर? ए बी सी, ए डी सी आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पर? एज ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो, अगर भाई ये पैरेलल है, पहले मुझे एक चीज का जवाब दो। मैं बोल सकता हूँ एडी जो है वो सी के पैरेलल है। उसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ ए जो है आपका वो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180। इसको आप कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री है। और ना सिमिलर वे क्या मैं ये कह सकता हूँ, नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा बाय लीनियर पेयर? ये भी एग्री करते हो? अब देखो, अगर आप इक्वेशन ये 5t, ये 6 और 7, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है या नहीं है? अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। मानते हो इस चीज को? चलो अब से आगे देखो। ये क्लियर हो गया कि दोनों आपके क्या हो गए? 1 + 2 भी 180 होगा, 3 + 4 भी 180 होगा। ये हो गया इक्वेशन 6, ये हो गया इक्वेशन 7। अब देखो, इन ट्राइंगल BCE, इस पर आ जाओ। ट्राइंगल BCE, कैन आई से दैट जो BC है आपका वो CE के इक्वल है? BC जो है आपका वो CE के क्या है? इक्वल है। अब ये देखो, ये आपने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 5। अगर ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तो आप ये कह सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, 6 एंड 7 मैं बोल सकता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, आपको प्रूव करना है कि ये एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। बेसिकली आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के। मुझे सिर्फ मतलब है 1 और 3 से। मुझे सिर्फ मतलब है 1 और 3 से। मुझे ना तो ये 2 चाहिए, ना मुझे ये 4 चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 2 किसके इक्वल है? 4 के। 2 किसके इक्वल है? 4 के। तो आ जाएगा, इससे क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो आप ये कह रहे हो कि ये जो एंगल 1 है आपका वो एंगल 3 के equal। ये बात समझ में आई? चलो फिर से चेक करते हैं कितना समझ में आया। फर्स्टली आप क्या करो, फर्स्टली आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करो? क्या कहा आपने? चलो फिर से बताओ, फर्स्ट पार्ट को हम किस तरह से अप्रोच करें? सबसे पहले हमने क्या कहा, से ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4। पहले आपने क्या कहा कि एडी सी पैरेललोग्राम है, तो एडी जो है वो सी के पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा आपका? 180 डिग्री होगा। रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। फिर आपने कहा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है आपका ये भी 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, वेरी गुड। फिर हमने कहा कि भैया अगर ये दोनों इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है? 1 और 2 हमें इक्वल, ना हमें 4 की जरूरत है ना 3 की जरूरत। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने ये कहा कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा? BC, इसमें जो BC है वो CE के इक्वल है। कैसे इक्वल है ये भी समझो। क्वेश्चन में गिवन था कि AD जो है वो BC के इक्वल है। और क्योंकि ADC आपका पैरेललोग्राम है जो हमने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं AD जो है वो CE के भी इक्वल है। तो अगर लेफ्ट वाला पोर्शन ये सेम है तो राइट वाला पार्ट भी क्या होगा आपका? इक्वल होगा। BC इक्वल टू क्या हो गया? तो जैसे आपने कहा इस ट्राइंगल में BC CE के इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इस एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखूं, ऐसे दिल कट जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यही आपको फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। समझ में आ गया आपको फर्स्ट पार्ट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
चलो जी, फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के, अब ध्यान से अब हम आगे चलते हैं। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब देखो कैन आई से दैट ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो क्वेश्चन में गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप ये कह सकते हो एंगल 1, ध्यान से देखो, और एंगल 5, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री, अगेन को इंटीरियर एंगल, मानते हो। अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी भी ट्रांसवर्सल है, और on the basis of this transversal line I can say that angle 3 plus angle 6 will also be equal to 180 degree। अब ये भी 180, ये भी 180, तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। भाई इसको हमने 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। मुझे मतलब किससे है 5 और 6, तो 1 और 3 का क्या करूं। अभी तो प्रूव किया कि 1 किसके इक्वल है 3 के, तो अगर मैं 1 की जगह 3 कर देता हूँ तो 3 से 3 कट गया, हो गया क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट 1, जैसे वो प्रूफ हो गया बाकी तो देखो, तो 2 स्टेप में खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में पार्ट, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करोगे। फिर आप ये कहोगे अब फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 बिकॉज राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, दैट मींस 1 + 5 विल बी इक्वल टू 3 + 6। एंड एज पर अवर क्वेश्चन जो हम प्रूव कर चुके हैं कि जो 1 जो है आपका वो किसके इक्वल है 3 के, एंगल ए और एंगल बी, तो 1 की जगह आपने क्या रखा 3, 3 से आपका 3 ये कैंसिल हो गया, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। एंगल 5 एंगल 6 का मतलब हो गया कि आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल डी है वो एंगल सी के ही। ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया और सी और डी भी। अब प्रूव करना है ए बी सी और बी डी की कॉन्ग्रुएंस, इसके लिए हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने कंसीडर किया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए बी। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी, मैं ब्लैक कलर से शुरू, ट्राइंगल ए बी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड है भाई, देखो रेड कलर भी है ब्लैक कलर भी है, ठीक है। कैन आई से दैट एंगल 3, देखो ब्लैक वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना एंगल 3, पूरा देखो ब्लैक वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल एंगल आ रहा है एंगल 3, और रेड वाले में कंप्लीट एंगल आ रहा है 1, 1 और 3 इक्वल है, तो पार्ट 1 में प्रूव किया। कैन आई से दैट BC, BC इज इक्वल टू AD, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्वेश्चन में गिवन था, तो क्या प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल साइड दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे क्या प्रूफ हो गया कि आपका पार्ट 3 वी हैव प्रूव दिस पार्ट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट AC, क्या AC, डायगोनल AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, मतलब AC इक्वल टू BD होगा तो AC है क्या डायगोनल, यही तो प्रूव करना था फोर्थ पार्ट। और यही आपका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पार्ट, बाकी तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।